हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 साइंस का डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड को समझेंगे। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड मतलब हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है, ठीक है, इसमें कितनी इस तरह की डाइवर्सिटी है, कितनी विभिन्नताएं हैं, ये सब हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें एक सुभाषित दिया हुआ है, हम उसको देख लेते हैं। छाया मनुष्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वमातपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषा इव। इसका मतलब क्या है? ट्रीज स्टैंड इन द सन एंड गिव शेड टू अदर। जो ट्रीज होते हैं, पेड़ होते हैं, ये क्या होते हैं? इतनी तेज धूप होती है फिर भी खड़े रहते हैं, ठीक है। टू गिव शेड टू अदर्स, दूसरों को छांव देने के लिए। क्या देने के लिए? छांव देने के लिए। देयर फ्रूट्स आर ऑल्सो फॉर अदर्स, और इनकी जो फल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं? दूसरों के लिए ही होते हैं। Likewise, good people bear all hardship and bring welfare to other. वैसे ही जो अच्छे लोग होते हैं, गुड पीपल होते हैं, वो क्या करते हैं? सारी कठिनाइयाँ खुद सहते हैं और दूसरों के लिए भलाई करते हैं। They give to others whatever they have earned. वो दूसरों को वो सब चीज़ें देते हैं जो भी उन्होंने कमाया है, जो भी उन्होंने अर्न किया है। तो ये चैप्टर है। इट इज़ अ प्लेजेंट मॉर्निंग आफ्टर यस्टरडे रिफ्रेशिंग रेन। यह एक सुबह है, कल बारिश हुई थी, उसके बाद की एक प्लेजेंट मॉर्निंग है, ठीक है। डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा गे हैव बीन इनवाइटेड टू द स्कूल बाय द साइंस टीचर मैडम सुलेखा। जो डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा है, इन दोनों को हमारी जो साइंस टीचर हैं सुलेखा मैम, इन्होंने इनको स्कूल में इनवाइट किया है टू फैसिलिटेट एंड एक्साइटिंग नेचर वॉक, ठीक है, एक नेचर वॉक के लिए। डॉक्टर रघु इज़ अ साइंटिस्ट एट द नियर बाय रिसर्च लेबोरेटरी। जो डॉक्टर रघु हैं वो क्या है? एक साइंटिस्ट हैं, ठीक है, पास के ही रिसर्च लैब में। एंड द मनीराम चाचा इज एन एल्डरली पर्सन फ्रॉम अ नियर बाय कम्युनिटी। और जो मनीराम चाचा हैं वो क्या हैं? एक बड़े बुजुर्ग हैं पास के ही कम्युनिटी से। मनीराम चाचा इज़ एन एक्सपर्ट इन मिमिकिंग बर्ड्स कॉल। जो मनीराम चाचा हैं, जो वो क्या हैं? एक्सपर्ट हैं किसमें? बर्ड्स की मिमिकिंग, उनकी नकल करने में, ठीक है। ही इज़ ऑल्सो ब्रिलियंट एट आइडेंटिफाइंग अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और इनको अलग अलग तरह के वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को आइडेंटिफाई करना भी अच्छे से आता है। टू प्रिपेयर देम फॉर द नेचर वॉक, Dr. Raghu informs the students that the objective of this walk is to experience the beauty and variety of plants and animals in the nature. बच्चों को नेचर वॉक के लिए प्रिपेयर करने के लिए डॉक्टर रघु उनको क्या बताते हैं कि हमारा जो ये वॉक करने का जो ऑब्जेक्टिव है, इसका उद्देश्य क्या है? जो हमारा नेचर है, नेचर में जितने भी वेराइटी ऑफ प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनकी ब्यूटी को देखने के लिए, उनकी वेराइटी को देखने के लिए हमारा ये वॉक है। द स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड टू जॉइन देम। जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। दे आर क्यूरियस टू इंटरेक्ट एंड लर्न फ्रॉम देम। वो बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं उनसे इंटरेक्ट करने के लिए, उनसे सीखने के लिए। The teacher advises the students to carry a notebook, a pen and a water bottle. अब वो नेचर वॉक के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो टीचर उन्हें क्या बोलती हैं? आप अपने पास एक नोटबुक, एक पेन एंड एक वाटर बॉटल रखेंगे, सभी स्टूडेंट्स को बोलती हैं। एज दे वॉक दे बिगिन एक्सप्लोरिंग द प्लांट एंड एनिमल्स अराउंड देम। अब जैसे उन्होंने वॉक शुरू करी, वो धीरे धीरे उन्होंने क्या करा? प्लांट्स और एनिमल्स, जो भी उनके आसपास के प्लांट्स हैं, एनिमल्स, उनको एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया। Dr. Raghu advises the student to notice the variety of smell in the park and emphasizes respecting all living creature and observing them without disturbing. अब डॉक्टर रघु जो हैं, उन्होंने बच्चों को कहा, आप जितने टाइप के आपको स्मेल आपको आ रही है, वेराइटी ऑफ स्मेल्स आ रही हैं पार्क में, उसे ऑब्जर्व करो। जितने लिविंग क्रिएचर्स हैं उन्हें ऑब्जर्व करो, उनको बिना डिस्टर्ब किए हुए। Maniram Chacha tells the student do not only observe different plants and animals but also to
केयरफुली लिसन टू डिफरेंट साउंड्स। ठीक है, अब मनीराम चाचा ने कहा कि सिर्फ तुम्हें अब प्लांट्स और एनिमल्स को ही ऑब्जर्व नहीं करना है, तुम्हें उनसे निकलने वाली साउंड्स को, आसपास जैसे डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स, उनको भी ऑब्जर्व करना है। स्टूडेंट्स कम अक्रॉस अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग ग्रासेस, बसेस एंड लार्ज ट्रीज। अब बच्चों ने आसपास देखा होगा छोटी छोटी घास, झाड़ी और बड़े बड़े पेड़। दे ऑल्सो ऑब्जर्व अ वेराइटी ऑफ बर्ड्स सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, बटरफ्लाइज मूविंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर एंड मंकीज जंपिंग फ्रॉम वन ट्री टू अनदर। तो अब इसमें क्या है, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, दे ऑल्सो ऑब्जर्व वेराइटी ऑफ बर्ड्स, अलग अलग तरीके के बर्ड्स उन्होंने देखे हैं जो कि पेड़ों के ब्रांचेस में बैठी हुई हैं। बटरफ्लाइज देखी जो एक फूल से, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जा रहे हैं। मंकीज़ देखे जो जंप कर रहे हैं एक ट्री से दूसरे ट्री में। ठीक है, मंकी जंप करते हैं ना, वैसे ही उन्होंने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। उसके बाद है दे रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशन इन देयर नोटबुक। उन्होंने इस ऑब्जर्वेशन को अपनी नोटबुक में लिख दिया है, उन्होंने क्या क्या देखा एंड डिस्कस विद देम विद डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा। उसके बाद उन्होंने किसके साथ डिस्कस किया, डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा के साथ में डिस्कस किया। द स्टूडेंट्स कैन हियर द चिपिंग ऑफ बर्ड्स। चिड़िया की चहचहाहट सुनी उन्होंने। डॉक्टर रघु informs them that each bird has a unique chirp. This is an example of diversity in nature. अब डॉक्टर रघु ने क्या बताया, हर जो चिड़िया है डिफरेंट डिफरेंट, जो हर एक चिड़िया, हर एक बर्ड की अपनी अपनी आवाज़ होती है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी इन नेचर। ये किस तरह का एग्जाम्पल है, डाइवर्सिटी इन नेचर। डॉक्टर रघु रिक्वेस्ट्स मनीराम चाचा टू मिमिक कॉल्स ऑफ सम बर्ड्स। अब डॉक्टर रघु ने मनीराम चाचा को कुछ बर्ड्स की आवाज़ निकालने के लिए कहा। मनीराम चाचा मिमिक्स डिफरेंट बर्ड्स कॉल। मनीराम चाचा ने डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स की आवाज़ निकाली। द स्टूडेंट्स enthusiastically starts copying them। और बहुत ही उत्साह के साथ में स्टूडेंट्स उनको कॉपी करने लगे। हैव यू एवर ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड यू। क्या आपने आपके आसपास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल्स देखे हैं। शेयर एंड डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर फ्रेंड एंड टीचर। अपना जो भी आपने ऑब्जर्व किया है उसको अपने टीचर और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है, डिस्कस करना है। डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। अब प्लांट्स और एनिमल्स में क्या क्या डाइवर्सिटीज़ है हमारे आसपास वो हम देखेंगे। सबसे पहले एक एक्टिविटी है 2.1 लेट अस एक्सप्लोर एंड रिकॉर्ड। प्लान ए नेचर वॉक विद योर टीचर टू अ पार्क और अ नियर बाय फॉरेस्ट। तो आपको क्या करना है, ये एक एक्टिविटी है जिसमें आपने क्या करना है, अपने टीचर के साथ में एक नेचर वॉक प्लान करना है जो कि किसी पास में ही पार्क हो या पास में ही आपके कोई फॉरेस्ट हो वहाँ पे। वाइल ऑन द नेचर वॉक ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। जब आप उस नेचर वॉक में गए हो आपको क्या ऑब्जर्व करना है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स देखने हैं, कैसे दिख रहे हैं, कैसे इंसेक्ट दिख रहे हैं आपको, कैसे कैसे बर्ड्स दिख रहे हैं और कौन से आपको अदर एनिमल्स दिख रहे हैं। ऑल्सो नोट द वेदर कंडीशंस, वेदर इट इज़ हॉट, कोल्ड, विंडी एंड सॉन। और आपको क्या देखना है, वहाँ का मौसम भी देखना है, वेदर भी देखना है कि कैसा है, ठंडा है, गर्म है। ठीक है, गर्म, ठंडा, हवादार, क्या कैसा है, आपको ये सब देखना है। यू कैन कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉलन लीव्स और फ्लावर्स एंड क्रिएट अ स्क्रैप बुक। आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गिरे हुए पत्तियों और फ्लावर्स को इकट्ठा करके एक स्क्रैप बुक बना सकते हो। स्क्रैप बुक क्या होता है, आपको एक जैसे नोटबुक ही समझ लो, ठीक है, जैसे एक ड्राइंग नोटबुक होती है ना उस टाइप से। उसमें क्या करना है आपने, जैसे आपके पास कोई, ये आपके पास एक लीफ आपको मिली है, पड़ी हुई लीफ है, ठीक है, आपने क्या करना है, इसको इसमें पेस्ट कर देना है। ठीक है, इसको टेप से या कोई फेविकोल से, जिससे भी आपको इसको चिपकाना है, या कोई फ्लावर है उसको आपने इसमें लगाना। तो इस तरीके से आपकी क्या बन जाएगी, एक स्क्रैप बुक बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है टेक केयर ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन नेचर। ठीक है, आपको क्या करना है, प्लांट्स और एनिमल्स का ध्यान देना है। इंश्योर दैट यू डू नॉट डिस्टर्ब द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द पार्क। अगर आप पार्क गए हो तो आपको क्या करना है, उन प्लांट्स और एनिमल्स को डिस्टर्ब नहीं करना है। डू नॉट प्लक लीव्स एंड फ्लावर्स। आपको लीव्स और फ्लावर्स तोड़ने नहीं हैं, जो गिरे हुए हैं उनको उठा के आप एक स्क्रैप बुक बना सकते हैं।
Record your observation in table 2.1 about the features of stems, leaves, flower and anything interesting in various plants. Some example have been given for you in this figure. ठीक है, तो आपको रिकॉर्ड करनी है ऑब्जर्वेशन उनकी स्टेम्स के बारे में, उनकी लीव्स के बारे में, उनके फ्लावर्स के बारे में और जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगता है अलग अलग प्लांट्स के बारे में। तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक घास दिखाई गई है ना, जो ग्रास है। तो इसमें कैसे हैं, जो लीव्स आई हैं वो कैसे आ रखी हैं, अल्टरनेटिवली, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, ऐसे करके। ठीक है, तो ऐसे ही तुलसी, हिबिस्कस, ये सब आपने ऑब्जर्व करने हैं। ठीक है, सामने से। उसके बाद हम इस टेबल को देख लेते हैं, ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड अस। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं जो कॉमन ग्रास है, जो अभी हमने देखी थी, उसकी जो स्टेम होती है, तना है ना, कैसे होती है, जैसे तना होती है ना, ऐसे निकली हुई होती हैं ऐसे। तो कैसे होती है, सॉफ्ट एंड थिन, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, थिन होती है, पतली होती है। ठीक है, अ सिंगल लीफ ग्रोज अल्टरनेटिवली फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द स्टेम। एक सिंगल, एक लीफ आ रही है, जैसे ऐसे करके आ रही है ना, ऐसे कर एक लीफ आ रही है यहाँ पे, एक इधर, अल्टरनेटिवली मतलब ऐसे, एक इधर, फिर एक इधर, फिर एक इधर, ऐसे करके, है ना। तो ये क्या है, सिंगल लीफ ग्रोज अल्टरनेटिवली, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक उसके थोड़ा सा ऊपर से, ऐसे करके। ठीक है, फ्लावर्स इसमें नहीं होते हैं, इसमें फ्लावर्स नहीं होते हैं। ठीक है, और एनी ऑब्जर्वेशन कैसे होती हैं, ग्रीन लीव्स होती हैं। उसके बाद है तुलसी। तुलसी की कैसे स्टेम होती हैं, हार्ड एंड थिन। तुलसी आपने इसमें देखा ना, यहाँ पे दिखाया गया है तुलसी का। ठीक है, तो इसकी जो लीव्स स्टेम होती हैं, हार्ड होती हैं, थिन होती हैं। ठीक है, हार्ड होती हैं यानी कि थोड़ा कठोर होती हैं, और पतली होती हैं ऐसे। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ पेयर ऑफ लीव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। अरेंजमेंट कैसे होता है, इसमें और इसमें फ़र्क। इसका अरेंजमेंट देखो कैसे होगा, इसका अरेंजमेंट होगा ऐसे, है ना, जो पहला वाला है कॉमन ग्रास वाला, इसके लिए तो ऐसा है, अल्टरनेटिवली ऐसे, ऐसे, ऐसे। और जो आपका तुलसी के लिए अरेंजमेंट ऑफ पेयर ऑफ लीव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे कि एक यहाँ पे अगर आया है तो जस्ट इसके अपोजिट में ही दूसरा होगा, ऐसे। एक यहाँ पर है तो जस्ट इसके अपोजिट में दूसरा होगा, इस टाइप से। ठीक है, ऐसे करके इसके अपोजिट में ऐसे। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, पिंकिश पर्पल कलर के फ्लावर होते हैं। कैसे होते हैं, पिंकिश पर्पल कलर के फ्लावर्स होते हैं। और कोई ऑब्जर्वेशन है इसमें, कुछ क्या होते हैं, इसकी जो लीव्स होती हैं कुछ ग्रीन होती हैं, है ना, और कुछ कैसे होती है, थोड़ा ब्लैकिश कलर में भी हो जाती है ना, ब्लैक। ठीक है, लीव्स। उसके बाद आता है हिबिस्कस। हिबिस्कस मतलब गुड़हल। उसकी जो स्टेम होती हैं कैसे होती हैं, हार्ड होती हैं। कैसे होती हैं, हार्ड होती हैं। तो इसका जो अरेंजमेंट है, वो कैसे होता है, अरेंजमेंट अल्टरनेटिवली। इसका जो अरेंजमेंट होता है ये भी कैसे होता है, अल्टरनेटिवली। अगर एक यहाँ पर है, एक थोड़ा ऊपर होगा, ऐसे करके। एक यहाँ पर है तो एक थोड़ा ऊपर होगा, अल्टरनेटिवली अरेंज्ड होते हैं। तो सेम एज वन, किसकी तरह है, सेम एज वन। ठीक है, इसके जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर कैसे होते हैं, इसमें रेड भी होते हैं और पिंक भी होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं इसमें ना, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, और एनी अदर ऑब्जर्वेशन इसमें क्या मिल सकता है आपको, इसकी लीव्स ग्रीन होती हैं। ठीक है, लीव्स कैसे होती हैं, ग्रीन होती हैं। उसके बाद आता है इसमें नीम। नीम कैसे होता है, खाने में तो कड़वा होता है ना। उसकी स्टेम कैसे होती है, हार्ड एंड थिक, हार्ड एंड थिक। और इसका जो अरेंजमेंट होता है सेम एज टू, यानी कि अपोजिटिवली ऐसे। जैसे ये स्टेम है, यहाँ पर एक लीफ है इसकी, तो इसके अपोजिट में यहाँ पर एक होगी। इसके यहाँ पर एक लीफ है तो ऐसे अल्टरनेटिवली, ऐसे, ऐसे और ऐसे। ठीक है, और इसमें जो फ्लावर होते हैं कैसे होते हैं, वाइट स्मॉल फ्लावर। इसके जो फ्लावर होते हैं वाइट स्मॉल। ठीक है, इसके फ्लावर कैसे होते हैं, वाइट एंड स्मॉल होते हैं, छोटे 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 फ्लावर होते हैं इसमें। ठीक है, और इसकी जो लीव्स होती हैं विद स्मूथ सरफेस। ठीक है, उसके बाद है एनी अदर में हम ले सकते हैं, रोज़ ले सकते हैं। ठीक है, इसकी जो होती हैं कैसे होती हैं, स्टेम कैसे होती हैं इसकी, हार्ड होती हैं, थोड़ा हार्ड होती हैं। ठीक है, इसका जो अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट कैसा होता है इसका, सेम एज वन, अल्टरनेटिवली सेम एज वन। ठीक है, जो वन
फर्स्ट वाले में दिया हुआ है। उसके बाद आते हैं इसमें फ्लावर कैसे होते हैं। फ्लावर इसमें डिफरेंट होते हैं, कोई सा भी लिख सकते हो आप, येलो है ना, रेड, बहुत सारे होते हैं इसमें तो फ्लावर डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं। और इसमें क्या होते हैं, इसमें स्पेसिफिक क्या है, इसमें कांटे होते हैं, थ्रोन्स, ठीक है। इसमें स्पेशल क्या है, इसमें क्या होते हैं, कांटे होते हैं, ठीक है, थ्रोन्स, कांटे प्रेजेंट होते हैं इसमें। तो ये आपका क्या है, नेम ऑफ द प्लांट, ये सब आपका इसमें दिया गया है। इसके बाद आता है व्हाट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंट डिड यू फाइंड अमंग द प्लांट्स दैट यू हैव ऑब्जर्व। ठीक है, आपने क्या क्या सिमिलैरिटी और क्या क्या डिफरेंस पाया। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट प्लांट हैव अ वेराइटी ऑफ फीचर्स सच एज, प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स होते हैं, टॉल या शॉर्ट, या तो छोटे होंगे या बड़े होंगे, हार्ड या सॉफ्ट स्टेम, या उनकी स्टेम हार्ड होगी या सॉफ्ट होगी, ठीक है। डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव्स एंड देयर अरेंजमेंट ऑन देयर स्टेम ऑन ब्रांचेस, ठीक है। तो जो लीव्स होती हैं किसी की तो ऐसे सिंपल होती हैं, ठीक है, किसी की ऐसे 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 भी आपने देखी होंगी, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती हैं, है ना, डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव्स एंड देयर अरेंजमेंट। अरेंजमेंट अभी हमने पढ़ा, एक अरेंजमेंट हमने ऐसे अपोजिटिवली वाला पढ़ा, एक हमने कौन सा देखा, एक हमने देखा अल्टरनेटिवली ऐसे करके, है ना। तो ये आपने दिया है। फ्लावर्स वेरिंग इन कलर शेप एंड सेंट, ठीक है। आपने देखा होगा हर उसमें फ्लावर का जो कलर है अलग होता है, शेप अलग होता है और उनकी खुशबू अलग होती है, ठीक है। जैसे रोज़ का फ्लावर का शेप अलग है लेकिन गुड़हल का अलग है ना। नाउ क्रिएट अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स यू ऑब्जर्व। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने प्लांट्स के लिए देखा वैसे एनिमल्स के लिए एक लिस्ट ऑब्जर्व करनी है। ड्यूरिंग दिस वॉक फ्रॉम योर प्रीवियस एक्सपीरियंस रिकॉर्ड द प्लेसेस वेयर दे लिव, द फूड दे ईट एंड द वे दे मूव, ठीक है। आपको देखना है कहाँ रहते हैं, कैसा वो खाना खाते हैं और किस तरीके से मूव करना है, आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है। नेम ऑफ द एनिमल सबसे पहले दिया है क्रो, ठीक है, कौवा। कहाँ रहता है, ट्री में। फूड दे इंसेक्ट, द वे दे मूव, फ्लाई भी करते हैं वॉक भी करते हैं। एनी अदर ऑब्जर्वेशन, कैरिंग द ट्विंग इन देयर बीक, अपने मुंह पे ऐसे करके अपनी चोंच में कुछ भी उठाना, जैसे ठीक है लकड़ी या कुछ भी ऐसे करके उठाना, ठीक है, अपनी चोंच में, ठीक है। आंट नेस्ट इन सॉइल एंड बोरो, ठीक है, क्या करते हैं अपने मिट्टी में खोद करके अपने लिए घोंसला बनाते हैं। फूड दे ईट, लीव्स भी खाते हैं, सीड्स भी खाते हैं, इंसेक्ट भी खाते हैं। द वे दे मूव अराउंड, क्या करते हैं ये, फ्लाई तो नहीं करते, क्या करते हैं ये, वॉक, क्या करते हैं, वॉक। और इनका क्या होता है, हैव 6 लेग्स। उसके बाद एक काऊ, काऊ कहाँ रहता है, लैंड में, ठीक है, कहाँ रहते हैं, लैंड में। या हम इनके लिए बनाते हैं स्पेशल, क्या बोलते हैं हम, काऊ सेट, गौशाला होती है ना, काऊ सेट, ठीक है। क्या खाते हैं ये, ठीक है, इसमें आएगा वॉक, ठीक है। काऊ कहाँ रहती है, लैंड में, या हम इनके लिए बनाते हैं काऊ सेट, गौशाला जिसे हम कहते हैं। क्या खाते हैं, ग्रास एंड लीव्स। द वे दे मूव अराउंड, क्या करते हैं, वॉक करते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, वॉक करते हैं। और उसके बाद क्या है, एनी अदर ऑब्जर्वेशन, क्या करते हैं, गिव मिल्क, क्या करते हैं ये, गिव मिल्क, हमें दूध मिलता है ना। उसके बाद है एनी अदर, कोई और, आपको क्या लिखना है यहाँ पे, किसी और एनिमल्स के बारे में लिखना है। जैसे हम लिख सकते हैं मंकी, ठीक है, हम लिख सकते हैं मंकी। मंकी तो सबने देखा ही होगा, कहाँ रहते हैं, नॉर्मली लैंड में भी रहते हैं लेकिन ज़्यादातर इनको ट्रीज़ में रहना पसंद है। फूड दे ईट, ये क्या खाते हैं, ये फ्रूट्स ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना, फ्रूट्स, ठीक है। और द वे दे मूव अराउंड, वॉक, वॉक करते हैं। और जंप, जंप करना भी इनको पसंद है। और साथ ही साथ एनी अदर ऑब्जर्वेशन एंड फीचर्स, ये जंप हम इस पे ना लिख के स्पेशल क्या है इसमें लिखेंगे, एनी अदर फीचर्स में हम इसको लिख देते हैं, क्या करते हैं ये, जंप, है ना, जंप, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये एनिमल्स को लेकर भी टेबल कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्हाट आर द सिमिलरिटी एंड डिफरेंस अमंग द एनिमल्स यू हैव ऑब्जर्व, ठीक है। अब किस तरीके की सिमिलरिटी और डिफरेंस आपने देखा, यू वुड हैव ऑब्जर्व द सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड वाइल सम लिव ऑन ट्री, आपने देखा कुछ तो आपके लैंड में रहते हैं, कुछ आपके ट्रीज में रहते हैं। बर्ड्स लिव ऑन ट्रीज, जो बर्ड्स हैं नॉर्मली कहाँ रहते हैं, ट्रीज में रहते हैं। फिश लिव इन वाटर, जो मछली होती है वो
पानी में रहती है, लेकिन कुछ ऐसे जानवर है जो लैंड में भी रहते हैं एज वेल एज वह पानी में भी रहते हैं, जैसे कि मेंढक। एनिमल कंज्यूम अ डाइवर्स रेंज ऑफ फूड्स एंड एग्जिबिट अ वेराइटी ऑफ मूवमेंट्स। एनिमल्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फूड्स को ऑब्जर्व करते हैं, फूड को लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, और उनकी जो वेराइटी ऑफ मूवमेंट्स है वो भी डिफरेंट है। स्केच द प्लांट एंड एनिमल ऑब्जर्व बाय यू इन योर नोटबुक और प्रिपेयर अ स्क्रैप बुक विद लीव्स, फ्लावर्स फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स, फेदर फ्रॉम एनिमल्स, राइट ऑल द डिटेल्स यू हैव गैदर्ड अबाउट देम। अब आपको क्या करना है, आपको कोई भी आपको एक ऐसा प्लांट और एनिमल ड्रॉ करना है जो आपने देखा है, और साथ ही साथ एक स्क्रैप बुक प्रिपेयर करनी है। क्या करनी है? एक स्क्रैप बुक, अभी बताया था ना आपको, एक स्क्रैप बुक प्रिपेयर करनी है जिसमें आपने क्या करना है, आपको इसमें लीव्स लगा सकते हैं, आप इसमें फ्लावर्स लगा सकते हैं, आप इसमें फेदर्स फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है, कोई भी फेदर्स एनिमल से उसको आपने करना है, और राइट ऑल द डिटेल यू हैव गैदर अबाउट दैम, ठीक है। अब इसके बारे में आपने लिखना है। मान लो आपने यहाँ पे लीव्स लगाई है रोज़ की, ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ पे रोज़ लीव्स, ठीक है। उसके बारे में लिखना है, कैसी दिखती हैं, कैसे हैं, और क्या कहाँ से मिला है। फ्लावर मान लो आपने हिबिस्कस का लगाया है, गुड़हल का लगाया है, तो आपको इसके बारे में लिखना है। उसके बाद है वाइल ट्रेवलिंग टू एंड फ्रॉम स्कूल ऑब्जर्व योर सराउंडिंग एंड लुक आउट फॉर अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब आप स्कूल से घर या घर से स्कूल जा रहे हैं तो आपको अपने सराउंडिंग को ऑब्जर्व करना है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के आपको प्लांट्स और एनिमल्स को देखना है। एट द नेम ऑफ एनी प्लांट और एनिमल दैट यू हैव नॉट लिस्टेड बिफोर इन 2.1 एंड 2.2। ऐसे प्लांट और एनिमल के नाम हैं जो ऊपर अभी टेबल बनाई थी ना, उनमें नहीं लिखा गया है। उसके बाद है एक और एक्टिविटी है, लेट अस एप्रिसिएट। क्लोज योर आइज फॉर 30 मिनट्स। आपको अपनी आंखें 30 सेकेंड के लिए बंद करनी है एंड थिंक ऑफ वन प्लांट एंड वन एनिमल दैट यू हैव क्लोजली ऑब्जर्व। आपको एक ऐसे प्लांट और एक ऐसे एनिमल्स के बारे में सोचना है जिसको आपने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है एंड एप्रिसिएटेड वेरी मच, और जिसको आपने बहुत अच्छा पसंद किया है। नाउ ईच वन ऑफ यू कैन ड्रॉ द प्लांट एंड एनिमल दैट यू थॉट ऑफ ऑन द ब्लैक बोर्ड। अब आपको क्या करना है, वट आर योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल दैट यू हैव ड्रॉन। अब आपने जैसे यहाँ पे क्या करना है, जैसे यहाँ पे बच्चे ड्रॉ कर रहे हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के प्लांट्स, डिफरेंट एनिमल्स, है ना, ये प्लांट्स ये ड्रॉ कर रहे हैं, ये एनिमल्स ड्रॉ कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के। तो आपको क्या करना है, इनके बारे में लिखना है। क्या है, हाउ मेनी डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स डिड द एंटायर क्लास ड्रॉ। अब आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे तो हर कोई तो नहीं बनाएगा ना एक ही तरह का प्लांट, एक ही तरह का एनिमल, तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के एनिमल्स और प्लांट्स को ड्रॉ करेंगे। तो आपको देखना है, डू यू थिंक दैट देयर मे बी मैनी मोर वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अदर देन दोज ड्रॉन ऑन द बोर्ड। बोर्ड के अलावा भी बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स हमारे प्रेजेंट हैं, बहुत सारे तो हमने देखे भी नहीं होंगे, ठीक है। अब आता है आपके यहाँ पे मेन जो डेफिनेशन है, बायो डाइवर्सिटी। हमारे आसपास कितनी डाइवर्सिटी है, द वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन कॉन्ट्रीब्यूट टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन, ठीक है। हमारे किसी पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है, जितने भी तरीके के आपके प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं वो किस में कंट्रीब्यूट करते हैं, बायोडाइवर्सिटी फॉर दैट रीजन, उस क्षेत्र के लिए। Each member in the biodiversity of a region has a different role to play. For example, trees provide food, shelter to some birds and other animals. Animal help in spreading seeds after eating fruits and so on. हर कोई एक दूसरे पे डिपेंड है, ठीक है। ट्रीज हमें फूड देते हैं, शेल्टर बर्ड्स को देते हैं, अदर एनिमल्स क्या करते हैं, उन बीज को, फ्रूट्स को खाते हैं और उन बीज को फैला देते हैं। कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल। क्या आप ऐसे और एग्जाम्पल के बारे में सोच सकते हैं जो कि हम क्या करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पे डिपेंड है। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।